हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है ब्लर। तो कहानी शुरू होती है और हम गौतमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अंधी है। गौतमी एक अंधेरे कमरे में किसी पर चिल्ला रही है। वो रिएक्ट कर रही है कि वह म्यूजिक को बंद कर दे, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता। म्यूजिक से फ्रस्ट्रेट होकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी की हलचल सुनाई देती है। वो कहती है कि वह जानती है तुम यही हो, लेकिन तभी कोई अंधेरे से निकल के उसे रस्सी से लटका देता है। इससे गौतमी का गला घुटने लगता है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गायत्री को देखते हैं, जिसे अचानक से गौतमी के साथ हुए हादसे का डरावना सपना आता है। गायत्री गौतमी की जुड़वा बहन है और वो अपने पति नील से कहती है कि उसे तुरंत गौतमी को कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो जरूर हुआ है। यहाँ नील कहता है कि यह सिर्फ कोई बुरा सपना होगा, लेकिन जब गौतमी फोन नहीं उठाती तो ये दोनों उसे देखने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। अब गौतमी किसी सुनसान जगह पर रहती थी जहाँ उसकी किसी से ज्यादा जान पहचान नहीं थी। गायत्री और नील वहाँ आते हैं और हम देखते हैं कि गौतमी के पड़ोसी उसे काफी अजीब तरह से घूर रहे हैं। घर पहुंचने पर गौतमी का कोई अता पता नहीं होता, लेकिन नील को ऊपर के कमरे में गौतमी की लाश मिलती है। इस हादसे से गायत्री बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसका मानना था कि गौतमी कभी खुद को मान नहीं सकती। उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस गायत्री और नील से पूछताछ करती है। यहाँ इंस्पेक्टर कहता है कि तुम लोगों को गौतमी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि शायद उसने डिप्रेशन में ऐसा किया होगा। लेकिन गायत्री कहती है कि गौतमी एक सिंगर थी और अपने लिए आंखें डोनेट किए जाने का इंतजार कर रही थी। मेरी बात हमेशा गौतमी से होती रहती थी, तो ऐसे में गौतमी खुद को क्यों मारेगी। वो नील को समझाती है कि जरूर किसी ने उसकी हत्या की है, लेकिन नील गायत्री को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। गौतमी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एकदम क्लियर है। गायत्री फिर भी चुप नहीं बैठती और घर में छानबीन करने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसे पहले सीन वाला म्यूजिक प्लेयर ऑन मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील को किसी का फोन आता है और वो कहता है कि सारी बातें गायत्री को समझा देगा। गायत्री नील को बताती है कि मरने से पहले उस कमरे में रैप सॉन्ग बज रहा था, जो कि गौतमी को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसका मतलब कि यहाँ उसके साथ कोई और भी मौजूद था। नील उसे स्ट्रेस नहीं लेने के लिए कहता है, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार स्ट्रेस गायत्री की आंखों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। यह हमें मालूम चलता है कि गायत्री और गौतमी को एक जेनेटिक बीमारी थी, जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी कमजोर थी और टाइम के साथ साथ और कमजोर होती जा रही थी। और गौतमी तो उस स्टेज तक आ गई थी कि उसको अब दिखना बंद हो गया था, इसीलिए वो आंखें डोनेट होने का वेट कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई गायत्री पर नजर रख रहा है और गायत्री इस इंसान की प्रेजेंस को महसूस कर लेती है। वो नील को बुलाती है, उसे बताती है कि कोई इस घर पे उस पर नजर रख रहा है, लेकिन नील को वहाँ कोई नहीं मिलता। इसका पता लगाने के लिए गायत्री गौतमी की पड़ोसी राधा सोलंकी से बात करने जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की गायत्री को बहुत अजीब तरह से घूरे जा रही थी, लेकिन गायत्री उस पर ध्यान नहीं देती। वो राधा से मिलकर उसे अपनी बहन के बारे में पूछती है कि क्या उसकी बहन से कोई मिलने दूसरा इंसान आया करता था। राधा यहाँ थोड़ा अजीब बिहेव करती है और कहती है कि उससे भी नाचने और गाने का काफी शौक था और गौतमी उससे राग सुर वगैरह की बातें किया करती थी। वो कहती है कि आंखें जाने के बाद वह कहने लगी थी कि जब अंधेरा छा जाए तब लोगों का चेहरा ज्यादा अच्छे से दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे नए दोस्त बनने लगते हैं। राधा बताती है कि गौतमी ने एक वेलनेस सेंटर ज्वाइन किया था, जहाँ वह डॉक्टर उषा नायर के अंदर ट्रीटमेंट लेने लगी थी और उन्हीं के साथ रहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर नील से पूछता है कि उसने गायत्री को सच बताया क्या। नील कहता है कि वो इस वक्त उसकी सेहत के साथ कोई चांस लेना नहीं चाहता, लेकिन वह जल्दी उसे सारा सच बता देगा। उसके बाद हम गायत्री को वेलनेस सेंटर में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उषा के बारे में वो पूछती हैं। वहाँ उसे डॉक्टर उषा तो नहीं मिलती, लेकिन वह उस ग्रुप के बाकी लोगों को गौतमी के बारे में बात करते हुए सुनती है। ग्रुप की एक लड़की बताती है कि गौतमी का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिसके साथ वह हाल ही में किसी होटल में छुट्टियां मनाने गई थी। इससे पहले कि गायत्री कुछ और सुन पाती, उनमें से एक लड़की उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेती है और पूछती है कि वह कौन है। गायत्री यहाँ बताती है कि वह गौतमी है, गायत्री की जुड़वा बहन, और ये लड़की इससे पूछती है कि उसके साथ जो आया है वो आदमी कौन है। इस पर गायत्री पीछे मुड़ती है, जहाँ दूर एक अंधेरे कोने से उस पर कोई नजर रखे हुए था। गायत्री उस आदमी के पीछे भागती है, लेकिन ये आदमी खुद को एक अंधेरे कमरे में छुपा लेता है। गायत्री भी उसके पीछे जाती है, उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन तभी एक कैमरे पर कोई उसकी तस्वीर खींच लेता है और यहाँ से भाग जाता है। इस भागदौड़ से गायत्री को स्ट्रेस होने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। हम देखते हैं कि बाहर भीड़ में एक आदमी उसे एकटक देखे जा रहा था और गायत्री वहीं बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यही भीड़ वाला आदमी गायत्री को घर लेकर आया है। यह आदमी उसी लड़की का पिता होता है जिसे हमने पहले सीन में गायत्री को घूरते हुए देखा था।
वह बताता है कि वह भी यहाँ पास में रहता और गायत्री को बेहोश होते देख उसे घर ले आया। इसके बाद हम गायत्री को गौतमी के घर की तलाशी लेते हुए देखते हैं। उसे होटल लेक व्यू की रसीद मिल जाती है। वो नील से वेलनेस सेंटर की बात बताती है और कहती है कि जो आदमी उसे यहाँ तक लेकर आया है शायद वही गौतमी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन नील उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और गायत्री को इन सब चीजों से दूर रहने की सलाह देता है। गायत्री पुलिस को भी इसके बारे में बताती है, लेकिन पुलिस कहती है कि उन्होंने गौतमी के केस को क्लोज कर दिया है क्योंकि उन्हें उनके साथ किसी भी इंसान की होने की खबर नहीं मिली और उसकी लाश पर भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे। इसका मतलब कि उसने खुद को ही मारा है। इस बात पर गायत्री बहुत दुखी होती है, लेकिन नील उसे समझाता है कि उसे अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए और इन सबसे दूर चले जाना चाहिए। हम देखते हैं कि नील पुलिस को भी गायत्री को पूरा सच बताने से मना कर देता है क्योंकि अब केस भी बंद हो चुका है। अब गायत्री और नील मिलकर गौतमी का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसमें वह आदमी भी शामिल होता है जिसने गायत्री की जान बचाई थी। उसके बाद उसकी बेटी यहाँ आती है और बताती है कि गौतमी और उसकी बेटी ईरा काफी अच्छे दोस्त थे। अब यहाँ भी गायत्री को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ भी उस पर नजर रखे हुए था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि गायत्री नील की बात मान लेती है, लेकिन वह अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकती। इसलिए वह नील को लेकर वैकेशन के बहाने होटल लेक व्यू आती है। यहाँ रिसेप्शन पे फोटो दिखाकर वो गौतमी के बारे में पूछती हैं। उसे बताया जाता है कि गौतमी यहाँ अकेले आई थी और उसके साथ कोई भी लड़का नहीं आया था। इसके बाद नील और गायत्री डिनर करते हैं, जहाँ एक वेटर गायत्री को गौतमी कहकर बुलाता है। वो उसे बताती है कि वह गौतमी की जुड़ा बहन है। वह वेटर से गौतमी के बारे में पूछती है और वेटर बताता है कि उसने गौतमी की आंखों पर पट्टी देखी थी। इस बात से गायत्री को रियलाइज होता है कि गौतमी की आंखों का ऑपरेशन हो गया था और अगर ऐसा था तो फिर वह क्यों ही अपने आप को मारेगी। ये सुन के नील ये रिवील करता है कि गौतमी की आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा था। वह गायत्री को बताती है कि डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के बावजूद गौतमी को दिखाई नहीं दे रहा था और इसी वजह से वह बहुत परेशान थी। लेकिन गायत्री यहाँ कहती है कि चलो गौतमी की आंखें ठीक नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड जरूर होगा जिसको इस बारे में सब कुछ मालूम होगा। इस बात पे इन दोनों की बहस हो जाती है और तभी गायत्री एक कार से टकरा जाती है। नील गायत्री को लेकर वापस होटल आता है और गायत्री बताती है कि उसे वह कार दिखाई नहीं दी। इसका मतलब कि गायत्री की आंखें भी बहुत जल्दी चली जाएगी। नील उसे संभालता है और वह अगले दिन एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। अगले दिन होटल का एक वर्कर गायत्री के पास आता है और उसे बताता है कि उसने उस आदमी को देखा था जो गौतमी के साथ आया था। वह गायत्री को एक चाबी देता है और बताता है कि यह चाबी उस दिन गौतमी के कमरे में ही छूट गई थी। गायत्री उससे गौतमी के बॉयफ्रेंड का हुलिया वगैरह पूछती है तो ये बताता है कि उसके साथ आया लड़का एक ऐसा इंसान था जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। गायत्री पूछती है कि वो आदमी कैसा दिखता था, लेकिन वर्कर बताता है कि वह हर शहर में उसके जैसे हजारों आदमी होते हैं जिन्हें भीड़ में भूल जाना आसान है। उस दिन उसने पास के पार्किंग लॉट में अपनी कार को पार्क किया था और यह सुनकर गायत्री नील को उस पार्किंग एरिया का फुटेज निकालने के लिए कहती है। इस पे नील गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी वह फुटेज निकालने चला जाता है। हम देखते हैं कि गायत्री काफी देर तक नील के लौटने का इंतजार करती है, लेकिन वह वापस नहीं लौटता। ऐसे में गायत्री बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाला एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ पर फुटेज वाला आदमी बताता है कि अभी अभी एक आदमी उससे फुटेज लेकर गया है। तभी उन्हें किसी की हलचल सुनाई देती है और वहाँ की लाइट चली जाती है। वह चेक करने बाहर जाते हैं, तब वहाँ कोई आकर फुटेज की हार्ड ड्राइव को गायब कर लेता है। इधर नील का भी कुछ पता नहीं चलता, जिससे गायत्री बहुत परेशान हो जाती है। गायत्री पुलिस को बताती है और नील को ढूंढने की कोशिश शुरू की जाती है। अब धीरे धीरे गायत्री की आंखों की हालत खराब होने लगती है और घर लौटते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी गायत्री को पुलिस का फोन आता है, जो उसे बताते हैं कि उसके घर की लाइट ऑन देखी गई है, जिससे उन्हें लगा कि शायद नील घर वापस आ गया है। गायत्री वापस घर जाती है और यहाँ पुलिस जब छानबीन करती है तो उन्हें नील की लाश गौतमी की तरह लटकी हुई मिलती है। इसी के साथ गायत्री की आंखों की रोशनी भी पूरी तरह चली जाती है। अगले सीन में हम गायत्री को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था और उसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। फिर पुलिस उसे नील का कन्फेशन सुनाते हैं, जहां नील मरने से पहले ये कन्फेस करता है कि उसका और गौतमी का अफेयर चल रहा था। नील गायत्री से इसके लिए माफी मांगता और कहता है कि वह हमेशा उससे ही प्यार करता था, लेकिन गायत्री ने उसे बहुत अकेला कर दिया था। इस बात से गायत्री को बहुत झटका लगता है और आगे डॉक्टर गायत्री को किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से मना करते हैं और उसे बताते हैं कि 15 दिन तक उसे अपनी आंखों को रोशनी से दूर रखना होगा, वरना ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाएगा। इस पर गायत्री कहती है कि उसे नहीं लगता कि उसकी आंखें ठीक हो पाएगी, क्योंकि गौतमी का ऑपरेशन भी फेल हो गया था। लेकिन यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि गौतमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था और उसकी आंखें ठीक भी हो गई थी। इसके बाद अब गायत्री वापस घर जाती है और डॉक्टर 15 दिन तक उसका ध्यान रखने के लिए एक नर्स को साइन कर देते हैं। तो अगले सीन में गायत्री का ध्यान रखने दीपक आता है और उसे कहता है कि उसे डॉक्टर ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भेजा है। गायत्री पहले तो एक मेड नर्स के लिए मना कर देती है,
हैं, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि दीपक एक प्रोफेशनल नर्स है और वो उसका पूरा ध्यान रखेगा, इसलिए वह मान जाती हैं। अब दीपक गायत्री को उसकी दवा वगैरह देता है और उससे फोन पर अपना नंबर सेव कर देता है ताकि रात में अगर कोई जरूरत पड़े तो गायत्री उसे आसानी से बुला सके। इसी रात सोते हुए गायत्री को एक सपना आता है, उसे घर के अंदर किसी के घुसने का एहसास होता है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन फोन लगाती है, लेकिन इंस्पेक्टर रात के 2 बजे वहाँ आने से इनकार कर देता है। कोई रास्ता न देखने पर गायत्री दीपक को बुलाती है और सरप्राइजिंगली दीपक उसे फोन पर ही इस घर के बाहर निकलने का रास्ता समझा देता है। वो वहाँ आ भी जाता है और बताता है कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था जहाँ से उसे आवाज सुनाई दी होगी। इसके बाद वह गायत्री की मरहम पट्टी वगैरह करता है और उसे काफी मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। गायत्री भी इससे काफी इंप्रेस होती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि दीपक गायत्री से काफी घुल मिल जाता है। उसे आंखें न होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहना सिखा रहा होता है। गायत्री भी उसकी कंपनी एंजॉय करती है। ऐसे में एक दिन गायत्री दीपक से पूछती है कि कुछ दिनों बाद जब उसकी आंखें ठीक हो जाएगी तब क्या दीपक उसे याद रहेगा, जिस पर दीपक कहता है कि उसे लगता है कि उसकी आंखें ठीक होने के बाद गायत्री खुद उसे देखना नहीं चाहेगी। इस बात पर गायत्री को अपनी बहन की याद आ जाती है, जहाँ उसने राधा से कहा था कि आंखें न होने पर इंसान आसानी से दूसरे इंसान को समझ पाता है। यहाँ वह दीपक के क्लोज आती है, लेकिन दीपक वहाँ से हड़बड़ा के निकल जाता है। गायत्री अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है, लेकिन दीपक कुछ नहीं सुनता। उस रात हम देखते हैं कि गायत्री के सो जाने के बाद वहाँ एक आदमी ग्लव्स वगैरह में आता है और उसे एक इंजेक्शन दे देता है। तभी गायत्री की नींद खुल जाती है। वह महसूस करती है कि एक आदमी उसके पास ही खड़ा है। वह बहुत डर जाती है और जल्दी घर के बाहर भागती है। गायत्री मदद के लिए अपने पड़ोसी के घर जाती है, जो वही आदमी था जिसने फिल्म की शुरुआत में उसकी जान बचाई थी। गायत्री उसे पुलिस को फोन करने को कहती है, लेकिन यह आदमी नेटवर्क ना होने का बहाना देता है। यहाँ गायत्री को पता चलता है कि यहाँ एक महिला भी थी जो उसे देखकर ऊपर भागती है। इसके बाद यह आदमी गायत्री के साथ बदतमीजी करने लगता है और वह किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर उस चाबी पे भी पड़ती है जो होटल में उस आदमी ने उसे दी थी। वो इस चाबी को यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और बाहर भाग जाती है। वहाँ गायत्री को दीपक मिलता है जो उसे संभालता है। गायत्री उससे कहती है कि उसका घर सेफ नहीं है और दीपक उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। वो देखती है कि ईरा उसे दीपक के साथ जाते हुए देखकर घबरा जाती है। घर पहुंचने पर दीपक गायत्री का बिस्तर वगैरह लगाने जाता है और गायत्री को बाहर दरवाजे की आवाज सुनाई देती है और वो उसे बंद करने जाती है। तभी वहाँ ईरा अंधेरे से निकलती है और गायत्री उसे देखकर बहुत डर जाती है। ईरा कहती है कि उसके पिता ने किसी को नहीं मारा और ये चाबी उसी ने गायत्री के घर से चुरा कर लाई थी। वो कहती है कि दीपक गौतमी का भी नर्स था और उसी ने गौतमी को मार डाला। इसके बाद वह गायत्री से दीपक की दी हुई दवा लेने से मना करती है, क्योंकि उसका मानना था कि उन्हीं दवाइयों की वजह से उन्हें रात को बुरे सपने आते थे। अब इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती वहाँ दीपक आ जाता और ईरा वापस छुप जाती है। गायत्री दीपक को कुछ नहीं बताती और जब दीपक उसे दवा देता है तो गायत्री दवा लेने का नाटक करती है और वॉशरूम जाने के बहाने उस दवा को वापस उगल देती है। वहाँ ईरा उसे वो चाबी देती है और कहती है कि ये चाबी उसके घर के किसी दरवाजे में नहीं लगती और उसे लगता है कि ये घर की यानी कि दीपक के घर की चाबी है। ईरा उसे पट्टी उतारने को कहती है ताकि वह दीपक का सच अपनी आंखों से देख पाए। गायत्री बाहर आती है और इस घर के सारे दरवाजे चेक करती है। पीछे के एक कमरे का दरवाजा इन चाबियों से खुल जाता है। गायत्री यहाँ अपनी पट्टियां खोल देती है, उसे सब कुछ साफ नजर आता है। कमरे के अंदर गायत्री को अपने और गौतमी और नील के कई सारे पिक्चर्स लगे मिलते हैं। वो समझ जाती है कि दीपक उन्हें कई दिनों से स्टॉक कर रहा है और वह डरकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसे एक भयानक नजारा दिखता है जहाँ दीपक ने ईरा को चाकू से मार डाला था और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। ये देखकर गायत्री बहुत डर जाती है। तभी हथियार लिए दीपक उसकी तरफ आता है और गायत्री से पूछता है कि उसने अपनी पट्टियां क्यों उतारी। इस पर गायत्री कहती है कि वह सब कुछ देखना चाहती थी। दीपक कहता है कि वह कैसा दिखता है। गायत्री कहती है कि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और ऑपरेशन फेल हो गया है। दीपक उसकी आंखों की तरफ चाकू करके टेस्ट करता है, लेकिन गायत्री कोई भी रिएक्शन नहीं देती, जिससे दीपक कन्विंस हो जाता है कि गायत्री को वाकई में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गायत्री उसे डॉक्टर के पास चलने को कहती है, लेकिन दीपक कहता है कि जो होना था वह हो चुका है, अब वह गायत्री का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद दीपक गायत्री के लिए खाना बनाता है और गायत्री अंधे होने का नाटक कंटिन्यू करती है। वह देखती है कि दीपक उसके सूप में दवा मिला रहा और वह धोखे से अपनी प्लेट बदल देती है, लेकिन ये दीपक नोटिस कर लेता है। उसे शक हो जाता है। वह गायत्री को बेसमेंट में लेकर जाता है और एक ड्रम खोलकर दिखाता है जिसमें उस असली नर्स की लाश रखी हुई थी। गायत्री बहुत डर जाती है क्योंकि उसका पर्दाफाश हो जाता है। यहाँ दीपक अपने असली रूप में आता है और वह कहता है कि बचपन से ही उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और हर जगह उसे नजरअंदाज किया गया। दीपक ने अंधे लोगों का सहारा बनना चाहा क्योंकि वही उनकी कदर करते थे। वह कहता है कि गौतमी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन वह गायत्री को ऐसा नहीं करने देगा। इसके बाद दीपक गायत्री को फिर से एक इंजेक्शन देता है और वह कहता है कि उससे उसको आंखों की रोशनी वापस चली जाएगी। अब गायत्री किसी तरह खुद को फ्री करती है और दीपक को वापस लौटने तक वहाँ से भाग निकलती है। वह अपने पड़ोसी राधा से मदद मांगती है, लेकिन तब तक यहाँ दीपक भी आ जाता है। गायत्री बताती है कि दीपक ही वो आदमी है जिसने गौतमी और नील को मारा है और राधा को तुरंत पुलिस को फोन करने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि दीवार पर राधा और दीपक की तस्वीर लगी हुई है, जिसका मतलब था
था कि दीपक राधा का ही बेटा है। राधा गायत्री के सर पर कुछ मार के उसे बेहोश कर देती है और राधा दीपक को काफी भला बुरा सुनाती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा अकेला ही रहेगा क्योंकि उसकी माँ के अलावा उसे कोई नहीं समझता। हम समझ पाते हैं कि राधा बचपन से ही दीपक को बहुत अब्यूज करती थी, जिससे कि दीपक हमेशा दुखी रहता था। इन सबसे तंग आकर दीपक राधा को भी मार डालता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गायत्री को होश आता है और दीपक उसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन गायत्री वहाँ से भागने की कोशिश करती है और दीपक गुस्से में पागल हो जाता है और गायत्री से कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं रही तो वो उसे भी मार देगा। वह गायत्री को भी फांसी के फंदे की तरफ धकेल देता है, लेकिन गायत्री खुद को मरने से बचा देती है। हम देखते हैं दीपक और उसके बीच में हाथापाई होती है और गायत्री किसी तरह जख्मी होकर वहाँ से भाग जाती है। वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन इससे पहले कि अपनी लोकेशन बता पाती दीपक फोन लाइन को काट देता है। इसके बाद वह गायत्री के पीछे आता है और गायत्री घर का फ्यूज उड़ा देती है ताकि अंधेरे में खुद को बचा सके। इसके बावजूद भी दीपक कमरे में फ्लैश की मदद से उसे ढूंढ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दीपक को पकड़ लेती है, लेकिन इतने सारे लोगों को अपनी तरफ देखते हुए दीपक बहुत डर जाता है और खुद को मार डालता है। लास्ट में हम देखते हैं कि गायत्री एक आखिरी बार नील की बॉडी देखने जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि मरने से पहले नील ने अपनी आंखें डोनेट कर दी थी, जिसे सुनकर गायत्री बहुत इमोशनल हो जाती है और इसी तरह ये मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।